सभी के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए एक बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई गई है। बहुत बड़ी देखी थी, बड़ी बिल्डिंग उन्होंने इसीलिए तो बनाई है कि हम लोग अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर सकें। इसके लिए उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। और उन्होंने हम लोगों को इतना सम्मान दिया, हमारे लिए भवन बनवाया। कामगार तो होना चाहिए, पूरा कामगार होना चाहिए, क्योंकि इससे तीनों फोर्स को जोड़ा गया है, डीआरएफ और अग्निशमन विभाग को। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। लखनऊ में मौजूद हूं और ये लाइन मेरे आगे आप यहां पढ़ रहे होंगे, संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी, आपदा प्रबंधन की तैयारी पक्की। मैं अभी एक आलीशान बिल्डिंग में हूं। इस बिल्डिंग का नज़ारा ज़रा देखिए। 5th फ्लोर पे इस बिल्डिंग के मैं हूं और आप देखेंगे ये सभी फ्लोर वाइज सब आपको यहाँ दिखता हुआ नज़र आएगा। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये बिल्डिंग है। अब तक एक बड़ी मैं एक बता दूं क्या इसकी मिसाल है कि अब तक ये पूरा कामकाज कहीं ना कहीं इधर उधर छुटपुट तरीके से किराए की बिल्डिंग्स पर चलता था, मगर अब खुद की यहाँ एक पूरी एक स्वतंत्र बिल्डिंग है जहाँ पे कई सारी तमाम चीज़ें हैं। सभी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब आपदा प्रबंधन के लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग किराए के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने खुद के जो 200 करोड़ की लागत में ये पूरा भवन बना है, अब उसमें वो जाएंगे और सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर होंगी। तमाम कई सारे यहाँ पर रूम हैं। यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जहाँ पे कई तरह की यहाँ पर मशीन है। हालांकि कुछ मशीनें भी यहाँ होंगी जो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे देख रही हैं, जो आपदा प्रबंधन में काम आती हैं। कुछ मशीनें हैं, लगातार वो तैयारियाँ हुई थी, सब प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसका ये पूरा लोकार्पण किया। ठीक है, आप देखेंगे सभी ये जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सभी लोग जो काम करते हैं वो लगे हैं यहाँ पे। सारे उपकरण आपको दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं आपदा में काम आती है और पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। सभी आपदा प्रबंधन की टीमें यहाँ पर बैठेंगी और सभी प्रोग्राम जो पूरा सेंट्रलाइज अब कर दिया गया है। अब अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग कामों के लिए अब सब जगह होगा। ये देखिए राहत बचाव प्रशिक्षण किस तरीके से होता है, किस तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन अब खुद की बिल्डिंग है। अब इस तरीके से हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, लेकिन अब नहीं आएगी। आप देखेंगे किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से उनको समझाया जा रहा है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। चाहे वो नदी में लोग फंस गए हों, चाहे यहाँ पर आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि आजकल हार्ट अटैक जो आम विषय बन चुका है, उसको लेकर किस तरीके से एक आपदा बचाव होता है। कहीं आग लग जाए, कहीं लोग जो है आग में फंस जाएं, ये तमाम ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। आगे मैं दिखाऊंगा पूरी बिल्डिंग की भव्यता किस तरीके से है, चीज़ें पूरी यहाँ किस तरीके से हैं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो भी बताएं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम दीपक पाल है। मैं जिला आपदा विशेषज्ञ रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं। आप देख रहे हैं अब सब चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी गई हैं। छुटपुट छोटी मोटी बिल्डिंग किराए पे लेकर ये सारा काम होता था, लेकिन आज 200 करोड़ की योजना के तहत खर्चा करके सीएम योगी द्वारा लोकार्पण इस बिल्डिंग का हुआ है। इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने अभी नीचे प्रोग्राम में सुना, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने क्लियर बोल दिया कि ये आपदा प्रबंधन किसी भी स्टेट की सबसे प्रायोरिटी चीज़ होती है। तो उसको देखते हुए ये बिल्डिंग का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ था, क्योंकि अगर हम एक सेंट्रलाइज बिल्डिंग ना होगी जिससे हम कंट्रोल कर सके पूरे ज़िले को, तो उससे हम जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है। तो इस तरह का कंट्रोल रूम, इस तरह की बिल्डिंग और सारे ऑफिसर जब एक साथ बैठेंगे और एक साथ डिसीजन लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हम डिज़ास्टर जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, जो जिला स्तर पे काम करते हैं, वो अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जो सेंटर का और स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, जो सेंटर स्टेट की जो भी आदेश होते हैं उसको। अच्छा, प्रशिक्षण की भी बात की गई है, ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, उसके लिए भी काफ़ी विशाल भव्य रूम हैं, ट्रेनिंग रूम हैं। क्या कहेंगे कि एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में है, कितना भव्य आलीशान बिल्डिंग बनी है? ट्रेनिंग तो तीन स्तंभ होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग सबसे फर्स्ट पार्ट होता है प्री डिज़ास्टर फेज़ में। अगर हम ट्रेनिंग नहीं रहेंगे तो हम डिज़ास्टर के टाइम पे और डिज़ास्टर के बाद में लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा बड़े बड़े हॉल्स, ट्रेनिंग क्लासेस रूम बनाए गए हैं। इससे पहले क्या होता था कि हमारी जो ट्रेनिंग होती थी आपदा विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग होती है, वो अलग अलग जगह पे कोई कॉलेजेस में होती थी, कोई अलग बिल्डिंग्स में होती थी। अब ये सारी जो ट्रेनिंग्स होंगी, विभाग की ट्रेनिंग हो, आपदा विशेषज्ञ की ट्रेनिंग हो, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग हो, और अब एक जगह ट्रेनिंग होगी और सिस्टमेटिक तरीके से होगी। आपदा प्रबंधन को लेकर जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्राधिकरण काम कर रहा है, ये सब अब तो सेंट्रलाइज हो गया, सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन क्या वही पुराने उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है? क्या पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है? क्या कुछ डिजिटलाइजेशन की बात जो सरकार करती है वो इस प्राधिकरण में, इस प्रबंधन में हुआ है कि नहीं? देखो, जो पहले वाली बात होती थी, पहले क्या होता था कि बहुत बाद में इंफॉर्मेशन मिलती थी, जब तक डिज़ास्टर या नुकसान हो जाता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ली है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सचेत ऐप एक लॉन्च किया हुआ है, आप सबको पता है। उसमें आपको रियल टाइम 3 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी तेज़ बारिश आने वाली है, कितनी तेज़ हवा चलने वाली है और क्या किस तरह के मौसम होने वाला है, जिससे आप पहले से तैयार हो सके। इसके साथ साथ हमारे कंट्रोल रूम को इंटीग्रेट कर रहे हैं आईएमडी के कंट्रोल रूम से, और इसके अलावा जो भी वेबसाइट बनाई जा रही हैं जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिला में और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत तक रियल टाइम पे दिया जा सके। आपदा प्रबंधन की ताकत कितनी बढ़ेगी इससे? आपदा प्रबंधन की ताकत बहुत बढ़ेगी इससे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सिस्टम को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बिल्डिंग, अब सारे ऑफिसर जब एक जगह बैठेंगे, कंट्रोल रूम होगा, प्रॉपर डेडिकेटेड कंट्रोल रूम होगा, और ये कंट्रोल रूम 112 और हमारे जिला से कनेक्ट होगा, तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। बिल्कुल बताया कि किस तरीके से सभी जिलों से एक सेंट्रलाइज पूरा कर दिया गया है, सभी जिले एक साथ कनेक्ट होंगे, आपदा प्रबंधन का यहाँ पर काम होगा। तमाम मैं आपको और भी यहाँ पे चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे सर्विस रूम है, नए शौचालय बने हैं, नई बिल्डिंग यहाँ तमाम यहाँ पर बनी है, वो दिखाएंगे आपको। 5th फ्लोर पर मैं हूँ, अभी चलते हैं आगे और भी हॉल्स में, क्षेत्रों में जो क्लासेस रूम बनाए गए हैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से है। तो अभी 5th फ्लोर से नीचे में आया हूँ दिखाने के लिए कि क्या तमाम फैसिलिटीज़ हैं। एक क्लास रूम मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पर है, ये पूरा क्लासरूम है, किस तरीके से जो आपदा प्रबंधन, आपदा से कैसे निपटा जाए, वो सभी यहाँ की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएंगी। जो भी तमाम ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर देंगे, आप देखेंगे ये स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, इसमें सब चीज़ें एक तरीके से प्रदर्शनी यहाँ पे की जाएगी, दिखाया जाएगा पूरी तरह से, एक सिस्टम बतौर यहाँ पर दिखाया गया है। और भी LED स्क्रीन आप देखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर लगी हुई है, चाहे वो जिस प्रकार की भी ट्रेनिंग हो वो यहाँ पर दी जाएगी। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए आप देखेंगे क्लासरूम्स पूरी किस तरीके से अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पर किए गए हैं, एक डिजिटल स्क्रीन है उसके जरिए यहाँ पर समझा जाएगा। तमाम ये बिल्डिंग के ये बड़े बड़े प्रारूप हैं, जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। आगे चलूँगा, ऑडिटोरियम की तरफ भी आपको लेके जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि कितना बड़ा, कितना भव्य यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाया गया है। एक लेक्चर हॉल मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, आप देखेंगे सभी सुविधाओं से लैस ये लेक्चर हॉल है और काफ़ी एडवांस यहाँ पे आप चीज़ें आप देखेंगे। ये टेबल आप ऐसे करेंगे तो काफ़ी जगह बचेगी, टेबल अंदर की तरफ हो जाएगा, फिर आप इसको सरका के जो है आप बैठ सकते हैं। इस तरफ चेयर भी है, यानी पूरी तरीके से सब जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से एक बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, जो कि सरकारी बिल्डिंगों में आमतौर पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और ये तस्वीर किस तरीके से बदली है इसे आप देख सकते हैं। एकदम हाईटेक क्लासरूम ये यहाँ पर हैं, और ये हाईटेक क्लासरूम कहीं ना कहीं एक बड़ी नींव है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं। प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है, ट्रेनिंग ये पूरा रूम है, ये क्लासरूम है, हमने आपको दिखाया था पीछे क्लासरूम थी, ये एक बड़ा क्लासरूम है जहाँ पे और भी कैपेसिटी में जो है आ सकते हैं, लेक्चर यहाँ पर हुआ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा बनाई गई है और तमाम सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देती हुई नज़र आ रही होंगी। विशेषता मैं इस पूरी बिल्डिंग की बता दूँ, जो इस नए मुख्यालय की विशेषता है कि 200 करोड़ की लागत से ये पूरा जो है ये बना हुआ है। यहाँ पे 24/7 आधुनिक आपातकालीन केंद्र बनाया गया है, 200+ सीटों वाला ऑडिटोरियम है, क्लासरूम है, लेक्चर हॉल है, हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, डिजिटल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर है और पूर्ण रूप से आपदा प्रबंधन ये पूरा आपदा प्रबंधन के लिए सौंप दिया गया है। ये बड़ा भव्य ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, करीब 200+ लोग जो यहाँ पर आ सकते हैं और एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर जो है मैनेज हो सकता है, बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो सकता है। जयलक्ष्मी पांडे, जिला आपदा विशेषज्ञ, कन्नौज। क्या कहेंगे, पहले किराए की एक बिल्डिंग थी, लेकिन अब खुद का भवन, एक विशाल भवन है अब आपदा प्रबंधन के पास, क्या कहेंगे उसको?
ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए एक बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई गई है और अब जो प्रशिक्षण प्रोग्राम में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो हमारा रिजॉल्व हो गया है और अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से ये संचालन हो पाएगा। 200 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा भवन हम देख रहे हैं, कई सारे मीटिंग हॉल हैं, कई सारे प्रशिक्षण यहाँ पर हॉल हैं और तमाम सुविधाएं हैं। अब क्या लग रहा है इन सुविधाओं से क्या लगता है कि अब जनता तक लाभ पहुँचेगा, क्योंकि आप लोग इस सुविधाओं के बीच अपना काम करेंगे, फिर लग रहा है कि जनता को और लाभ होगा इससे? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली यहाँ से इसी के लिए ये भवन प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि आम जनमानस तक सुविधाएं आसानी से पहुँच सकें। जी, देख रहे हैं कैसा काम सीएम योगी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है और बहुत बढ़िया है। जी जब आपदा आई है तो सीएम योगी ने काम किया है। जी जी बिल्कुल। क्या शुभ नाम है मैम? कीर्ति अग्रवाल। क्या कहेंगे, ये एक बड़ी एक भव्य बिल्डिंग जो है आपदा प्रबंधन को सौंपी गई उत्तर प्रदेश राज्य को, क्या कहेंगे इस बिल्डिंग की महत्वता कितनी है, कितना फ़ायदा इससे होगा? देखिए, इस बिल्डिंग की महत्वता आपको दिख ही रही है, कितने भी डिजास्टर्स वगैरह जितनी आपदाएं आ रही हैं उसमें कितने अच्छे से हमारा जो है SDRF है, NDRF है, हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। और इससे हमें एक और हमारा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो बहुत बड़ा बनेगा, जिससे हम जितनी जल्दी भी जो भी डिजास्टर होंगे हमको तुरंत पता चलेगी, सूचना प्राप्त होगी, हम तुरंत एक्शन लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, किस तरीके से अपग्रेड किया गया है? जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपदाएं बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे, उस हिसाब से जो है जैसे धीरे धीरे हम लोग अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जितने हमें लग रहा है कि आवश्यकताएं हैं उस चीज़ की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जैसे अभी कई सारे जो कर्मी हैं जो आपदा प्रबंधन का काम करते हैं, उनको अवार्ड दिया गया, उनको सम्मानित सीएम योगी द्वारा किया गया, इस पहल को कैसा मानते हैं? ये अच्छी चीज़ है। अगर SDRF है, NDRF है, उन लोगों ने अगर किया है, जिसने अपनी जैसे अभी अलीगंज में जो आग लगी थी, अगर उसमें उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करके अगर लोगों को बचाया है तो उनको सम्मानित करना चाहिए। जैसे अभी सरयू नदी में भी लोग जो गिर रहे थे उसमें बच्ची को बचाया, तो ये बहुत बड़ा काम है, इसमें उनको जो है हमें प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए। आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम योगी की सरकार कितना तत्पर है, कितना दिखाती है अपना रोल, या फिर किस तरीके से जो फैसिलिटी है जो प्रबंधन का काम करते हैं उनके लिए कैसा काम कर रही है? बहुत बड़ी, देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने इसीलिए तो बनाई है कि हम लोग को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर सकें और जितने भी पूरा यूपी में जितने लोग हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड सहयोग दे सकें। कोई भी किसी को भी आपदा वगैरह में कोई फंसा हो तो उसको हम उनकी मदद कर सकें। जब से सीएम योगी आए हैं कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव है, जैसे इतने भी जनहानि है वो सब कम हुई है, पहले से पशुहानि भी कम हुई है, मकान क्षति वगैरह कम हुई है। हमने नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, AWS है, RG है, ये सब का हमने निर्माण करवाया है और अभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी हमारा लगने में बीच में है। तो हम लोग काफ़ी सारे काम किए हैं सरकार जब से आई है। क्या कहेंगे, आज सभी जो NDRF की टीम थी, जो सभी लोग थे जिन्होंने आपदाओं में लोगों को बचाया, और आज उत्तर प्रदेश जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके लिए काफ़ी बड़ा दिन है, एक बड़ा भव्य बिल्डिंग बनी है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए कहेंगे बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर समय समय पर लोगों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और आज हमारी नई बिल्डिंग हम लोग को मिली है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है, तो बस अब यही कहेंगे कि आगे मतलब और अपनी जो बिल्डिंग मिली है उससे और कार को गति प्रदान होगी। अभी तक तो हम लोग रेंट पे ही अपना ऑफिस का संचालन कर रहे थे, तो अब यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रशिक्षण होंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होते हैं और प्रशिक्षण सब कुछ एक ही बिल्डिंग में ही अवेलेबल रहेगा। किराए पे थे, किराए पे बिल्डिंग लेते थे, अब खुद का एक बड़ा भवन है, अब क्या मानते हैं उस भवन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना उससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण है, पुस्तकालय है और क्या कहते हैं लोगों का स्टे करने का भी व्यवस्था है और कॉन्फ्रेंस रूम है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि जो एक ही बिल्डिंग में ही अवेलेबल हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और ऑफिस का भी संचालन यहीं से ही होगा। जो आपदा प्रबंधन का काम करते हैं, जो आपदाओं में लोगों के बचाव करते हैं, उनका सम्मान आज सीएम योगी द्वारा हुआ, स्टेज पे उनको बुला के सम्मान दिया गया, ये कितना महत्वपूर्ण रहता है? क्यों नहीं, अगर इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा तो आगे देखिए आगे लोग कैसे मतलब बढ़ेंगे। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो हमारे जो युवा हैं ये जो है क्या कहते हैं कि कम से कम कोई भी अगर आपदाएं आती हैं, अगर उस चीज़ में अपना योगदान करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उनको सम्मान देना बहुत अच्छी बात होती है, ताकि और लोगों को भी इससे जो है इनकरेजमेंट, प्रेरणा मिले।
ये चीज़ है। क्या शुभ नाम है मैम आपका? हमारा नाम नीलम है। क्या कहेंगे आज सीएम योगी ने जितने भी जो आपदा प्रबंधन में लोग लगे रहते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो उत्तर प्रदेश राज्य जो टीम है आपदा प्रबंधन की, उनका सम्मान किया, क्या कहेंगे इसके? इसके लिए उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। और उन्होंने हम लोगों को इतना सम्मान दिया, एक हमारे लिए भवन बनवाया है। और जैसे किराए की बिल्डिंग सब खुद का एक भवन है, एक विशाल भवन है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हम लोगों के लिए भवन तैयार करवाया है। और इसमें नए प्रशिक्षण, नए सोच को इसमें विकसित किया जाएगा लोगों के लिए, और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे ताकि जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है मतलब और प्रशिक्षित हो, और मतलब कभी भी आवश्यकता पड़े या किसी भी आपदा में तो सहयोग दे सकें। क्या कहेंगे सीएम योगी एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की सीएम है तो अच्छा काम करेंगे ही। लग रहा है महिला सुरक्षा को लेकर आप देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे सीएम योगी द्वारा आपको आज सम्मानित किया गया है आपके ड्यूटी के लिए, आप जो फ़र्ज़ निभाते हैं आपदा प्रबंधन में जो लोगों की मदद करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सर, ये जो हमें जो पुरस्कार दिया गया है, इससे जैसे आपातकालीन सेवा से जोड़ा गया है HDMA, तो इससे ये है कि मान के चलो कोई आपातकालीन होती है तो उसमें तत्पर पहले एक अलर्ट मोड पे हमारा लिए बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मतलब एकदम से अलर्ट मोड आ गया तो उससे हम किसी जनहानि को, बहुत बड़ी जनहानि को बचा सकेंगे। क्या क्या रहता है आपदा प्रबंधन में, किस तरीके से सरकार काम करती है, किस तरीके से ये पूरा प्राधिकरण काम करता है? सर, प्राधिकरण एक सिस्टम के रूप में चलता है। मान के चलो कि आपातकालीन सेवा जैसे अलर्ट मोड आ गया कोई, तो उसमें हमें पहले से अवेयर कर दिया जाएगा कि आपको मोबाइल पर अवेयर दिया जाएगा, सटीक जानकारी दी जाएगी कौन से क्षेत्र में, कौन से लोकेशन पे कोई घटना होने वाली है, तो हम पहले से ही पहुंचकर अपना वहां से उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। 200 करोड़ की ये बिल्डिंग निर्मित की गई है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। क्या मानते हैं कि ये बिल्डिंग जो है, अब ये नया भवन जो है, कितना कामगार होगा? कामगार तो होना चाहिए, पूरा कामगार होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों तीनों फोर्स को जोड़ा गया है, SDRF और अग्निशमन विभाग को, और जितने भी PSC के जो नाविक हैं उनको जोड़ा गया। इससे एकजुट रूप से काम करेंगे तो बहुत जनहानि को रोका जाएगा, ये बहुत कारगर होगा। क्या कहेंगे प्रशासनिक रूप चाहे देखा जाए या फिर ये आपदा प्रबंधन के रूप से देखा जाए तो कैसा काम योगी सरकार कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इस बिल्डिंग का निर्माण होने से बहुत सी जनहानियों को रोका जाएगा। शैलेंदु मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे ये जो 200 करोड़ की लागत लगाकर ये बिल्डिंग बनाई गई है, अभी मैंने सुना कि किराए की बिल्डिंग पर ही सारा आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम ये सब चलता था, लेकिन अब खुद की बिल्डिंग है, इतना भव्य बिल्डिंग है, क्या कहेंगे इसको लेके? बेहतर बिल्डिंग बनी है, अब सब चीज़ें एक जगह सेंट्रलाइज रहेंगी और सेंट्रल कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा बिल्डिंग। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का जो राज्य आपदा प्रबंधन है किस तरीके से काम कर रहा है जनता के लिए? बेहतर काम कर रहा है, बहुत बेहतर। क्या आप किस मैं यहाँ क्लीनिंग का पूरा काम देखता हूँ जी। क्या देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो बनी है कैसी बिल्डिंग बनी है? बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है, लगभग सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रखे हैं, A to Z। शिक्षण संस्थान भी है, आपदा से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, वर्क स्टेशन है, बाकी सारा मैनेजमेंट यहाँ A to Z है। क्या मान जब से योगी सरकार आई है तो आपदा प्रबंधन को लेकर किस तरीके से कार्य हुआ है? सर, आपदा प्रबंधन को देखा जाए तो बहुत स्पीड्स में काम हुआ है, और जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है इसको देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी अच्छा काम होगा, और योगी सरकार में काफ़ी अच्छा काम हुआ है फिलहाल। 9 सालों में कैसा काम योगी सरकार ने किया है, सीएम योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पे किया? सर, मुख्यमंत्री के तौर पे सर ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो आज फर्स्ट टाइम सर को फेस टू फेस किया हूँ, लेकिन हाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, और जैसा उन्होंने सबको संबोधित किया वो भी बहुत अच्छा था। क्या लगा संबोधन में विशेष? संबोधन में विशेष यही रहा कि यहाँ आप हमेशा जैसे आपदा से रिलेटेड उन्होंने बताया कि एक दूसरे से बात करते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या लग रहा है अभी सीएम योगी लग रहा है कि एक बेस्ट सीएम है, बेहतर सीएम है? सर, जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ तब से तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सीएम यही है प्रेजेंट टाइम में जी। तो लग रहा है कि इस बार जनता वापस? बिल्कुल बिल्कुल 110% सपोर्ट है, पूरा SDMA जी बिल्कुल। तो कैसे आप लोग देखते हैं जब कोई आपदा आती है, कैसे प्रबंधन करते हैं, कितनी आप लोगों के पास फैसिलिटी बढ़ी है? जेट फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो करते हैं।